गीता अध्याय 1। श्री गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज द्वारा लिखा हुआ है। ये गीता का काव्य रूप और गीता जयंती 1 दिसंबर को है। इसी क्रम में गीता का संपूर्ण एक एक अध्याय एक एक दिन में अगर हो जाए तो गीता का काव्य रूप भी जन समुदाय तक, सनातन धर्म तक पहुँचे और सब लोग इसका आनंद लें, ये विचारधारा मन में आई है। चलते हैं प्रथम अध्याय गीता में। मिले जब धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में, मेरे वो पांडु के सब पुत्रों ने, किया क्या बताओ ये संजय मुझे, कहा चिंता में भर के धृतराष्ट्र ने। गीता का प्रथम अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक का अनुवाद। बिहू रचना जो देखी पांडव सेना की, तो दुर्योधन में यह मची खलबची, पहुँच कर निकट अपने आचार्य के, वचन दंभ में भर के उसने कहे, आचार्य देखो जरा यह कमल, कि बिहू में खड़ी पांडव सेना विशाल, शिष्य आपका धृष्टद्युम्न है जो, सेनापति बना इसका है आजो। खड़े हैं सेना में बहादुर कई, भीम और अर्जुन से कोई कम नहीं, महाबली विराट और सात्विक, द्रुपद के भी देखो जो यहाँ महारथी। धृष्टकेतु पुराजित को देखो जरा, इधर चेकितान भी डटकर खड़ा, काशीराज बलवान और कुंती भोज, नरश्रेष्ठ शैब्य को देखो भोज। पराक्रमी वीर जधामन्यु, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु, देखो उत्तमौजा युद्ध बलवान, पुत्र द्रौपदी के सभी हैं महान। पांडव सेना के मुख्य योद्धा दिखा, तब दुर्योधन ने यह इशारा किया, समझ लीजिए अब ब्राह्मण श्रेष्ठ, सेना हमारी के जो वीर वृष्ट। पितामह भीष्म और आचार्य आप, कर्ण जैसा योद्धा भी हैं अपने साथ, विजयी कृपाचार्य हैं विकर्ण भी, अश्वत्थामा और भूरि श्रवा भी। खड़े और भी हैं कई सूरवीर, लिए शस्त्र लड़ने को है जो अधीर, मेरे लिए इच्छा जीने की तज, निपुण युद्ध में जो बहादुर है सब। इस तरह से दोनों सेनाएं पांडव कौरव की आमने सामने खड़ी हो गई। दोनों सेनाओं में पर्याप्त लोग थे और दोनों सेनाओं का वर्णन संजय धृतराष्ट्र कर रहे हैं कि ये सेना अपनी है सब ओर से, है रक्षा में जिसकी पितामह खड़े, पांडव सेना है जीतने में आसान, रक्षा में है जिसकी भीम बलवान। तो सेना के बारे में सब चल रहा है कि हमारी सेना बड़ी है, हम जीत जाएंगे, हमारी सेना बड़ी है, हम जीत जाएंगे। इस तरह से चर्चा चल रही है प्रथम अध्याय में। तब दुर्योधन बोला महारथियों से, जगह अपनी अपनी पे होकर खड़े, पितामह भीष्म की रक्षा करो, चहुओर से नजर उन पर धरो। दुर्योधन ने कहा कि पितामह की रक्षा करो लड़ाई में। सुनकर वचन ऐसे दुर्योधन के, खुशी उसमें उत्पन्न हो, तब इसलिए पितामह भीष्म ने सिंह के समान, गरज कर बजाया वो शंख महान। भीष्म पितामह ने एक शंख बजाया, गरज शंखों की तब चहु ओर से, एक साथ होने लगी जोर से, निरसिंग नगारे मृदंग ढोल भी, भयंकर थी आवाज जिनकी बड़ी। सब लड़ाई के टाइम में ढोल बजने लगे।
रथ ऐसा जिससे अनोखा था तेज, सजे उसके आगे थे घोड़े सफेद। श्री कृष्ण अर्जुन थे उसमें सवीर, बजा शंख अपने हुए हुए थे यार। सफेद घोड़े पर, रथ पर श्री कृष्ण भगवान रथ हाँक रहे हैं, अर्जुन पीछे बैठे। शंख पांच जन्य ऋषिकेश का, तो अर्जुन देवदत्त पर नाम था। दिखाने लगा भी भीम ने अपना रंग, बजा कर जो बहुत पांडव शंख। एक पांडव नाम का शंख भी अर्जुन ने बनाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर का, अनंत विजय शंख भी ब्रज उठा। नकुल सुबोग सहदेव ने बजाया, मणिपुष्पक उच्च स्वर में। काशी राज धनुष श्रेष्ठ था जिसके पास, शिखंडी महारथी ने दिया साथ। महापराक्रमी महाधृष्टद्युम्न सभी, विराट बलि और अजय सात्विकी। द्रुपद राजा और द्रौपदी सुत सभी, महाबाहुबली मनु ने तभी। शंख अपने बजाए सभी ने अलग, भरे जोश में थे महारथी सब। भयानक शब्द हुआ यह जब, लगे गूंजने पृथ्वी आकाश तब। धृतराष्ट्र पुत्रों के इस शब्द से उस वक्त हृदय थे फटने लगे। दोनों ओर से लड़ाई की तैयारी। शस्त्र थे तैयार चलने को जब, कपिध्वज अर्जुन ने भी उठाया उठकर तब। खड़े होकर वहाँ कौरव सभी, गांडीव अपना संभाला तभी। अर्जुन ने गांडीव संभाला। तत्पर हुआ युद्ध करने को यह, कहने लगा हृषि किसी से यह। रथ को खड़ा कर दो भगवान यहाँ, दोनों सेनाओं का मध्य जहाँ। खड़ा रखो रथ को वहाँ तब तलक, भली भांति मैं देख लूँ तब तलक। आए हैं कौन लड़ने की इच्छा से, युद्ध में निपटाना है जिनसे मुझे। उत्सुक है करने को युद्ध जो यहाँ, भला चाहे दुर्बुद्धि दुर्योधन का। जरा देख तो लूँ उन्हें एक बार, कि कौन है ऐसे जो राजा तैयार। संजय ने कहा, उड़ा के से अर्जुन ने जब यह कहा, हेरे किसने दिया रथ को बढ़ा। ले जा कर के मध्य में सेनाओं की, खड़ा कर दिया श्रेष्ठ रथ प्रभु ने। पितामह और आचार्य के सामने, सभी राजागण जहाँ आए थे खड़े। अर्जुन से भगवान बोले तब, इकट्ठे देखे गए सब। खड़े थे वहाँ दोनों सेनाओं में, जी भर के अर्जुन ने देखा जिन्हें। पितामह पिता भाई बेटे पोते, गुरु मित्र मामू सुहृद ससुर थे। सबको वहाँ पर खड़ा देख कर अर्जुन के मन में दया गई भर। इच्छा से युद्ध करके भी खड़ा इन्हें, दुखी होकर अर्जुन लगा कहने। शिथिल हो रहे मेरे अंग सब, सूखा जा रहा है मेरा मुंह अब। तन में है होने लगी कपकपी, खड़े हो रहे रोम मेरे सभी। गांडियों भी अब तो गिरने को है, त्वचा भी मेरी जल रही है प्रभु। भ्रमित सा हुआ जा रहा मन मेरा, खड़ा भी नहीं अब रहा पा रहा। केशव है उल्टे सुकुन सभी, लड़ाई में बध करके अपने का भी न कल्याण कोई है दिखता। करने में युद्ध मुझे तो जरा। कृष्ण ने कहा, अर्जुन ने कहा, मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मैं अपने लोगों को क्यों मारूं। नहीं चाहता जीत में युद्ध में, सुख राज्य के सभी नहीं चाहिए। मतलब नहीं राज से ही कोई, न भोग और जीने की इच्छा रही। न मैं जीने की इच्छा रखता हूँ, न राज भोगने की इच्छा रखता हूँ, मैं लड़ूंगा। सुख ऐश्वर्य सभी राज के, इच्छा थी इनको जीने के लिए। खड़े हैं सब छोड़ जीने की चाह, न धन वैभव की है इन्हें परवाह। सब लोग
राज्य की इच्छा के लिए खड़े हुए हैं, किसी की जीने की परिवार नहीं है, धन वैभव की परिवार है। देखो हमारे पूज्य गुरु पितामह चाचे बैठे और ताऊ साले ससुर पोते मामू है, ये खड़े हैं संबंधी सभी अपने। उन्होंने कहा कि सब तो हमारे संबंधी है, किसको मारूं? पृथ्वी की तो बात कुछ नहीं, मिले रज अगर तीन लोगों का ही, मधुसूदन मरना भले ही पड़े। नहीं चाहता मारना मैं इन्हें, धृतराष्ट्र पुस्तों का वध करके ही भगवान मिलेगी हमें क्या खुशी। है अत्याचारी भले ही मगर, क्यों लो पाप हत्या का हम अपने सर। नहीं योग्य हम मरने के इन्हें, संबंधी सभी तो हमें अपने, परिवार अपने का ही करके नाश। प्रभु कैसे रखा भला सुख का यास, अपने परिवार का नाश करके भला मैं सुख क्या पाऊंगा। हुआ राज्य का लोभ ऐसा सवार, करते नहीं अबे इतना विचार। कि है दोष भारी जो कुल का नाश, विरोध अपने मित्रों का तवे पाप। नहीं हम पर इस बात का अनजान, कि कुल नाश का दोष कितना महान। विचार ऐसा भगवान तब क्यों न करें, कि जिससे हम पाप से बच सके। पर हम तो मारना नहीं चाहते, हम पाप से बचना चाहते हैं। कुल का जो हो जाए नाश अगर, रहेगा न फिर धर्म की कुछ असर। धर्म नष्ट होने से होगा यह हाल, फैलेगा कुल का अधर्म का जाल। अगर हो गया पाप इतना सवार, तो कुल स्त्रियों में बढ़े बेविचार। हुई नारी जाति अगर ऐसी जो, तो उत्पन्न इससे वर्ण संकर हो। लोग मर जाएंगे स्त्रियों का, फिर दोबारा शादी होगा, वर्ण संकर पैदा होगी वर्ण संकर संतान जो, तो कुल के ले जाएंगे नरक में गिरने लगेंगे। पितर लोग भी क्रिया न होगी जलपिंड की। कुल की ये जो नाश करते रहे, वर्ण संकर दोषों पैदा करें। नहीं रहती मर्यादा कुल धर्म की, नष्ट हो जाए जाति धर्म भी। कुल धर्म हो जाता है जिनका नाश, बहुत काल तक होता है नरक वास। प्रभु हम तो सुनते आए ऐसा ही, दशा ऐसा लोगों की होती यही। बड़े खेद की बात है प्रभु, कि तैयार है हम महापाप को। लालच यही राज्य को सुख मिले, कुल अपने का खून चाहे बहे। अपने कुल का खून बहाना मैं नहीं चाहता। ले शास्त्र हाथों में कौरव सभी, मुझे मारने को आए अभी। उठाऊं न शास्त्र न युद्ध करूं, समझता भला ऐसे मरने में हूं। मैं मर जाऊंगा, उनको उठाने तो सोच, मेरे को नहीं लड़ना। निराश हो के जब उसने इतना कहा, तो मोह शोक में अर्जुन ऐसा बहा। पिछले भाग में रथ के बैठा तभी, छोड़े धनुष बाण अपने सभी। ओम तत्सत। श्रीमद् भागवत गीता प्रस्तुत ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योग नाम प्रथम अध्याय। ओ हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। गीता तो सागर समान मोती है जिसमें भरे, गोता बिरला ही लगाता, भाग्य है जिसका जगे। बोलो गीता महारानी की जय। गीता।